दोस्तों नमस्कार। एक शब्द जो अक्सर आप सेमिनार में सुनते होंगे, अपने शिक्षकों से सुनते होंगे, या कभी आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो तब सुनते होंगे, या गाहे बगाहे कहीं पे भी किसी से चर्चा करते हुए आप जो सुनते होंगे, वह शब्द है आउट ऑफ द बॉक्स। अब ये आउट ऑफ द बॉक्स है क्या? क्या बक्से से बाहर, या खांचे से बाहर, या बॉक्स का जो पूरा लाइन लेंथ होता है उससे बाहर? ये है क्या वाकई में आउट ऑफ द बॉक्स? तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, इसी का पोस्टमार्टम करेंगे। और जब ये शब्द इतना प्रचलन में है तो इसके मायने तो होंगे। और जब आदमी भाषण दे रहा होता है तो वो एक शब्द तो यूज कर लेता है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं बताता है। तो आज हम लोग इसी शब्द पे बातचीत हमारी केंद्रित होगी कि आउट ऑफ द बॉक्स है क्या। आप अगर डिक्शनरी भी देखेंगे तो एक दो शब्दों में बताया रहेगा, लेकिन उससे वह ऊर्जा कनेक्ट नहीं होती है जिस ऊर्जा से आप उस शब्द को सुनते हैं। जब आप सेमिनार में होते हैं, जब आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो वो एनर्जी के जो लैकिंग है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स के बारे में ना सिर्फ आप जानेंगे बल्कि इस शब्द के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो सबसे पहला और प्रमुख इसका समझ है वह यह है कि औरों से अलग हटकर सोचना। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि औरों से अलग हटकर कैसे सोचा जाए, यही आउट ऑफ द बॉक्स है। औरों से हटकर सोचना यानी कि जो लोग सोच रहे हैं जिस तरह से, और आप भी अगर उसी तरह से सोच रहे होंगे तो आप वही करेंगे जो और या दूसरे लोग कर रहे हैं। यानी दूसरों से अलग हटकर करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए आपको अलग सोचना होगा। तो अलग सोचने के लिए आपको अलग अलग उदाहरणों को लेना होगा, दूसरों को समझना होगा, और अलग तरह की जो विजन है वह डेवलप करना होगा, तब आप अलग सोच पाएंगे। तो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब जो सबसे पहला आशय है कि दूसरों से हटकर सोचना, यह पहला उदाहरण है। दूसरा जो समझ है आउट ऑफ द बॉक्स का वह यह है कि समय से परे की सोच रखना। आप विश्व के तमाम पूंजीपतियों को ले लीजिए, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे जो भी हो, वह समय से आगे की सोच रखते हैं, समय से पीछे नहीं। समय से आगे की सोच आप रखेंगे तो कल जो आदमी करने जा रहा है, कल जो समाज पाने जा रहा है, वो आप आज ही पालेंगे, आज ही कर लेंगे। यानी फ्यूचर के बारे में सोचना और फ्यूचर प्रूफ प्लानिंग बनाना। तो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब यह है कि आप समय से परे की सोच रख रहे हैं, समय से आगे की सोच रहे हैं। इसलिए आप जो भी करेंगे वह पुराना नहीं होगा, वह ऑब्सोलीट नहीं होगा, वह ऐसा नहीं होगा कि वह आउट ऑफ फैशन हो गया है। वह रिलेवेंट होगा, तार्किक होगा, और वह स्वीकार होगा, क्योंकि वह समय के साथ है। तो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब एक यह भी है। दूसरा आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब यह भी है कि आप किसी समस्या के समाधान के लिए तलाशते हैं। समस्या के समाधान को आप तभी तलाश सकते हैं जब आप सही सोचेंगे, सही दिशा होगी, सही तरह से आपका केंद्र होगा समस्या, तभी आप सोच पाएंगे। तो किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम का निजात, सॉल्यूशन खोजने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि आप समस्या पर ध्यान रखते हुए और आप उस समस्या को फोकस करते हुए आप सोच रहे हैं, और आपकी सोच से अगर उस समस्या का समाधान निकल आता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता है, तो आपका आउट ऑफ द बॉक्स सोच अच्छा माना जाएगा। अगली समझ जो आउट ऑफ द बॉक्स का यह है वह यह है कि समस्या पर तो ध्यान आपका रहता ही है, लेकिन उसके अलावा जो दिनचर्या है आपका, ज्यादातर हमारी सोच किससे जुड़ी होती है? आज हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, आज जॉब में क्या काम है, आज पढ़ाई में क्या कंप्लीट करना है। ये रोजमर्रा की जो हमारी सोच है, वहीं तक हम सीमित रह जाते हैं, उससे आगे हम नहीं सोच पाते हैं। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यह है कि आप जो दिन प्रतिदिन की सोच है, डेली रूटीन की जो सोच है, उससे अलग आप क्या सोच पा रहे हैं। यानी आउट ऑफ द बॉक्स मतलब डेली रूटीन या डेली खाने पीने और डेली की जो आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, उससे अलग आप क्या कर पा रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं, और उसको कितना हकीकत में उतार पा रहे हैं, यह भी आउट ऑफ द बॉक्स है। कि आप डेली सोच से अलग कुछ कर पाते हैं, तभी आप दूसरों से अलग होंगे। क्योंकि हर आदमी की जो कॉमन सोच होती यही होती है कि वह
क्या खाएगा, क्या पहनेगा, जॉब में क्या करना है, आज की क्या क्या काम है, किससे मिलना है, मतलब ट्रेडिशनल टाइप से पुरातन सोच। तो आउट ऑफ द सोच का मतलब, आउट ऑफ द बॉक्स सोच का मतलब है कि औरों से हटकर आप तभी सोच पाएंगे जब अपनी दिनचर्या से अलग आप सोचेंगे, जो आप हैं उससे अलग सोचेंगे। तो ये भी समझ है आउट ऑफ द बॉक्स की। एक और जो बहुत अच्छी समझ है यह है कि आप खुद को कैसे गढ़ पाते हैं, खुद को कैसे क्रिएट कर पाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में यह भी चीजें हैं कि खुद को नए रूप से, नए दृष्टि के साथ, नई समझ के साथ परिभाषित करना, समझना, समझाना। और जब आप खुद को नई तरीके से परिभाषित कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि मेरे वजूद का क्या कारण है, तभी आप समाज, देश और दूसरे व्यक्ति को भी उस तरह से समझ पाएंगे या उसको भी समझा पाएंगे। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब यह भी है कि आप कितने अच्छे से खुद को समझ पाते हैं और उसी के आधार पर आप देश दुनिया को भी समझ पाएंगे। अगली जो समझ है आउट ऑफ द बॉक्स की कि किसी भी नजरिया, किसी भी बिंदु, किसी भी इशू पर आपकी व्यू पॉइंट क्या है और वो अलग कैसे है दूसरों से। कोई मुद्दा अगर चल रहा है समाज में या देश में या कहीं भी कुछ हो रहा है, तो उस मुद्दे में आपकी सोच जो है वह अलग कैसे है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यही है कि आपकी अपनी दृष्टिकोण दूसरों से अलग कैसी है। और आप उसमें पढ़ते हैं, तमाम तरह के आर्टिकल पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि नहीं, इसमें तो ये पक्ष नहीं है, यह भी नजरिया है। यानी कि हर समस्या के कई समाधान हो सकते हैं, हर मुद्दे के कई पहलू हो सकते हैं, हर बातों के कई सारे वजूद हो सकते हैं। अब आप उस वजूद तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, उस मुद्दे तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, और वो कितना अलग है। और जो अलग है वही ज्ञान का पाठ है। जो पहले से है वो तो पहले बता दिया गया है, समझा दिया गया है, लेकिन जो अलग है वो नया होगा। तो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब यह भी है कि आप अलग से कितना बता पाते हैं, और वो तभी संभव है जब आपका दृष्टिकोण, आपकी समझ, आपकी नजरिया अलग होगी। तो यह भी आउट ऑफ द बॉक्स है। अगर आउट ऑफ द बॉक्स की एक और सोच की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब यह भी है कि जो प्राचीन परंपरा चली आ रही, जो रूढ़िवादिता है, जो यथास्थितिवाद है, उससे आप अलग कैसे सोच पाते हैं। यानी जो प्राचीन परंपरा है कि बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए या घर के काम बेटियां करेंगी, इस तरह की तमाम जो पोंगापंथी है, रूढ़िवादिता है, महिलाएं जॉब नहीं कर सकती है, इस तरह की तमाम जो समस्या, जातिवाद, धर्मवाद, उससे आप अलग या उससे आप नया कैसे सोच पाते हैं, यह भी आउट ऑफ द बॉक्स है। आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि जो ट्रेडिशन है, जो फिक्स डेफिनेशन है, जो पैरामीटर है, उससे आप अलग हटके कैसे सोच पाते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का यह भी मतलब है कि जो आपके पैरामीटर, जो परिधि आपकी तय कर दी गई है, शादी करना है तो किस तरह का लड़का होना चाहिए या लड़की होना चाहिए, जॉब करना है तो किस तरह का, वो सब जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, उससे आप अलग ब्रेक थ्रू कैसे करते हैं, उससे आप अलग कैसे करते हैं। तो ये भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब यह भी है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन बताने से अगर किसी का सहायता होता है या उसकी समझ अच्छी होती है तो बताना चाहिए। ज्ञान बांटने से ही होता है। ज्ञान को आप जितना बांटते हैं, ज्ञान बढ़ती है, और पैसे को जितना बांटते हैं तो वो कमती है। दोनों का ये विपरीत थोड़ा सा है। तो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब यह है कि जो आपके पास समय है, संसाधन है, जो आपकी सीमाएं हैं, समय और संसाधन ही सीमा को बांधती है। कि एक समय में आपको बांध दिया जाता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपके पास कितना समय है, कितना साल डिग्री का है, सब कुछ समय से तय होता है, और वो बात हमें बंधन में भी बांधती है। और हमारा रिसोर्स, तो ये जो बंधने हैं समय और रिसोर्स का, समय और संसाधन का, उससे तोड़ने की क्षमता कितनी है। आउट ऑफ द बॉक्स माने इसको ब्रेक थ्रू करके हम कितना अलग कर सकते हैं। यानी जो हमें संसाधन, समय मिला हुआ है, उसको तोड़कर हम कितना अलग कर पाते हैं, यह भी आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है। और यकीन मानिए यह शब्द बहुत ही फैशन में है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो अगर आप इसका एक एक पॉइंट अगर समझेंगे तो आप यह पाएंगे कि वाकई में यह शब्द अपने आप में बहुत मायने रखता है और इसके बहुत सारे मैसेज हैं। तो अब सवाल सीधे सीधे आपसे यह है कि क्या आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आप इसी पे सोचिए कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैसे किया जाए। और अगर कुछ ऐसा आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी दमदार प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।